अभी आजकल क्या हो रहा है कि जेन जी के प्रोटेस्ट को लेकर सारी सरकारें बहुत घबराई हुई हैं फ्रॉम एवरी कंट्री इज स्केयर्ड ऑफ इट। और अगर ये जेन जी रास्ते पर उतर आए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी होती है, अगर ये जेन जी अगर प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, और पहले भी हमने देखा हुआ है, जैसे आपने कहा मंडल एजिटेशन के टाइम भी देखा हुआ है, उसके बाद भी SC/ST एक्ट को लेकर कितनी सारी हुई, फिर रिवर्सल्स हो जाती हैं। आप क्या समझते हैं, इज दिस इमोटिव इशू, इस पर भी हो सकता है ऐसा काम? मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। मुझे मतलब भारत में जेन जी का बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, मुझे इसी पे डाउट है। देखिए भारत का मतलब क्या है, 150 करोड़ की आबादी है। जेन जी का मतलब है 1997 से 2012 15 साल में जो पैदा हुए बच्चे, अगर जेन जी को हम टेक्निकल ले रहे हैं तो 70 साल की एवरेज एज मान ले तो एक जो 10 साल का ग्रुप है उससे 20 करोड़ की आबादी है, 15 पे 30 करोड़ की आबादी मान लीजिए, तो 30 करोड़ लोग जेन जी में आने चाहिए मोटे तौर पर। साउथ इंडिया इसमें शामिल होगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया में जो कास्ट स्ट्रक्चर है एकदम अलग है। वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग इतने कम हैं कि वहाँ ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन पहले से उससे ज़्यादा मिला है, वो जितना कमेटी देने की बात कर रही है इन ऑल द स्पेसेस। तमिलनाडु में विशेष रूप से, लेकिन केरल में भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। अब बाकी स्टेट्स वो सेटल हो गया वहाँ पे, जो सेटल हो गया, या कम से कम वहाँ पर बहुत हंगामा नहीं हो रहा है। ओके।